बजट 2026 पेश हो चुका है और सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या बजट में पेश किया गया है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि बजट में क्या नहीं पेश किया गया है, क्या अपेक्षाएं बजट से की गई थी, लेकिन उन सभी बिंदुओं पर सरकार ने कोई ऐलान जो है वो नहीं किया है। सबसे पहले इस कड़ी में बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। आप जानते हैं कि 8वें पे कमीशन पर सरकार ने आज कोई ऐलान नहीं किया है, कोई जिक्र जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस जो बजट में कोई जिक्र जो है वो 8वें वेतन आयोग का नहीं आया है। आपको बता दें 8वें वेतन आयोग का गठन हुए अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इसीलिए सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जो है वो कहीं ना कहीं टकटकी लगाए बैठे थे कि काश इस बजट में सरकार कम से कम एक रोड मैप का जिक्र कर दे, 8वें पे कमीशन का जिक्र कर दे, यही बता दे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है और क्या प्रोग्रेस अब 2026-27 के बजट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई घोषणा नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया। आपको बता दें वेतन आयोग का गठन हुए अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी तरह की कोई घोषणा करती, कोई रोड मैप देती 8वें वेतन आयोग का, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ढांढस जो है वो कहीं ना कहीं बनती उन लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। ये भी अपेक्षा की जा रही थी कि बजट में हो सकता है कि वेतन आयोग वेतन पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े संभावित खर्च को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ कहे, कोई प्रावधान जो है वो इसके लिए करें, तो इसे अहम संकेत माना जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को इस बात की उम्मीद बनती कि सरकार जो है वो सीरियसली 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। अब दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जो नहीं हुआ इस बजट में। हर साल जब भी बजट पेश होता है, आप जानते हैं कि एक मिडिल क्लास जो है, आप हम जैसे लोग जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं नजर इसी बात पर रहती है कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होगा, क्या कोई राहत मिलेगी, क्या कोई रियायत जो है वो सरकार की तरफ से बजट में मिलेगी। लेकिन ऐसा होता इस बजट में नहीं नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पर कोई भी घोषणा जो है वो नहीं की, कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब ये कि इनकम टैक्स स्लैब के मोर्चे पर कोई राहत आम आदमी के लिए नहीं मिलती दिख रही। इसका मतलब ये कि पुरानी व्यवस्था यानी स्टेटस क्वो मेंटेन रहेगा, पुरानी व्यवस्था जो है वो लागू रहेगी। आप ये बात जानते हैं कि अभी फिलहाल लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। मौजूदा समय में टैक्स पेयर्स के पास ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के तहत ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है। और वही सारी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी वही सारी अभी भी बनी हुई है, स्टेटस क्वो बना हुआ है, यथास्थिति बनी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बजट के दौरान वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट यानी IT एक्ट 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बजट में रिवाइज्ड रिटर्न ITR 1, ITR 2 को फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। लेकिन जिस ऐलान पर सबकी नजर थी इनकम टैक्स स्लैब्स पर, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरे बिंदु की अब बात कर लेते हैं सोना चांदी। सोना चांदी पर सरकार ने कोई घोषणा, कोई ऐलान बजट 2026 में नहीं किया है। ये कहा जा रहा था कि शायद कस्टम ड्यूटी घटा दी जाए, लेकिन वैसा होता भी इस बजट में नजर नहीं आया है। इस दौरान ये जरूर रहा कि जब बजट पेश हो रहा था और उसके पहले से ही कहीं ना कहीं सोने चांदी के दाम जो है वो भारी गिरावट उनमें देखी गई। निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को कहीं ना कहीं चौंका दिया। जो सोना और चांदी कुछ दिन पहले तक आसमान छू रहे थे वो धड़ाम नीचे आ गिरे हैं। तो कुल मिलाकर कमोडिटी बाजार में अलग भूचाल आया हुआ है। इस बीच संसद में जब ये अपेक्षा की जा रही थी कस्टम ड्यूटी घटा दी जाए, सोना चांदी पर कोई संबंधित ऐलान हो, वैसा कुछ
नहीं हुआ है। और ये देख लीजिए, शेयर ट्रांजैक्शन पर कोई रियायत जो है वो सरकार ने नहीं दी है। एसटीटी ने भूकंप जो है वो मचा दिया है और सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया। इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। इस ऐलान के बाद आपने देखा कि शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, भूचाल आ गया है। आपको बता दें एसटीटी आखिर है क्या। एसटीटी दरअसल एक ऐसा टैक्स है जो शेयर बाजार में होने वाली खरीद बिक्री पर लगता है। यानी जब आप शेयर, डेरिवेटिव्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते या बेचते हैं तो ये टैक्स लागू होता है। इसे 2004 में शुरू किया गया था ताकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी कम हो और सरकार को टैक्स से कमाई हो सके। कुल मिलाकर शेयर ट्रांजैक्शन पर कोई राहत जो है वो नहीं मिली है, एसटीटी सरकार ने बढ़ा दिया है। तो ये थे वो अहम 4 बिंदु जिस पर सबकी टकटकी थी, नजर थी। आम आदमी की नजर थी, जो शेयर बाजार में नजर रखता है उसकी नजर थी, जो इन्वेस्ट करता है उसकी नजर थी, हर तबके के लोगों की नजर थी। लेकिन ये वो 4 बिंदु थे जिस पर कुछ ठोस सरकार की तरफ से होता नहीं नजर आया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। हार्ट अटैक पे क्या कहेंगे कि क्या किया जाए जिनको डर भी है कि हार्ट अटैक में क्या होगा? कुछ लोग देख रहे हो सर, केस जिम में जा रहे हैं, जिम में ही गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है। ये काफ़ी देखा गया है कि पिछले 8-10 साल में और स्पेशली लास्ट 3-4 साल 5 साल में तो काफ़ी देखा गया है कि हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लोग हम कई वीडियोस हमारे आते हैं, देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, शादी में गए हैं, सडनली उनकी डेथ हो गई, या जिम में गए हैं, जिम कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडन। तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ में होता यही है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं जिसमें सडन ब्लड सप्लाई जो हो रही है अचानक रुक जाती है, हार्ट की वायरिंग रुक जाती है और वो हार्ट रुक जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ्स की समस्याएं बढ़ी हैं और इन जनरल हार्ट की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें भी यही है, हमारी लाइफस्टाइल ही एक रीज़न है। तो हार्ट की समस्याएं के तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें देखना होता है। जो मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं जी, एक तो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या रही है, पेरेंट्स में रही है, चाचा मौसी इनमें रही है, तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क ज़्यादा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज़्यादा है। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है।